अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंड सेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज़फी। आज की वीडियो ज़रा कदरे मुख्तलिफ है हमारी नॉर्मल रूटीन के हवाले से। देखिए, ऐसा है कि मार्केट मुट्ठी में बंद रेत की तरह आहिस्ता आहिस्ता सिरकती जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखिए, जो 52 वीक की रेंज है मार्केट की, तो मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया 1,51,261, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है। लेकिन वहां से चलते चलते मार्केट ने आज जो लो पोस्ट किया वो था 1,48,312 का। तो अगर आप ये देखिए कि मार्केट अपने हाई से 3,000 पॉइंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सिरक कर नीचे की तरफ आ चुकी है। लेकिन क्या वाकई मुट्ठी में से रेत सिरक रही है, या ये हमारा वहम है? इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि मार्केट में काम कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, एक को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप मार्केट में काम कैसे करना चाहिए कि मार्केट में जो इंडेक्स मूवर शेयर हैं वो तो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, या स्टक हुए हुए हैं, या साइडवेज में हैं, या डिक्लाइन साइड पर हैं। तो जाहिर है, आप जब मार्केट में बैठते हैं, काम करते हैं, तो आपको काम कैसे करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। हम बाटा का, सर्विस का, एतवा का, और सबसे इम्पोर्टेंट ग्लेक्सो का, हम इस पे ज़रा डिटेल से बात करना चाहेंगे। ग्लेक्सो में काफ़ी लोग स्टक हुए में, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज भी आया कि ग्लेक्सो के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। तो आज हम इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रिजल्ट के हवाले से। चार्ट तो हम शेयर नहीं करेंगे। बहरहाल, आज की मार्केट भी आपके सामने है। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हमने बताया कि मुट्ठी में से रेत सिरक रही है। मार्केट ने 380 पॉइंट जो है वो लूज़ किए। अगरचे इस लेवल पर कि 380 पॉइंट को बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है जब मार्केट 1.5 लाख के सफ़र पर हो, लेकिन बहरहाल मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रही है। तो आज का हाई और आज का लो आप देखिए, तो मार्केट ने 1,49,453 और लो जो है वो 1,48,312 का पोस्ट किया। और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अगर आप देखें तो वो तकरीबन अपने लो के पास ही आई। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। आज की वीडियो लर्निंग के हवाले से बहुत अच्छी है। अर्निंग पर तो शायद हम बात ना करें, आज हम अपनी कोई कॉल आपको नहीं दिखाएंगे। लेकिन आपको हम ये बताएंगे कि इंडेक्स मूव कैसे करता है, स्टॉक मार्केट को समझा कैसे जाता है। तो आज सिर्फ लर्निंग पे बात होगी। अगर आप लर्निंग अच्छी करेंगे तो अर्निंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो बहरहाल ये आपके सामने पोजीशन है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ आइए, और सर्किट ब्रेकर, ये कल भी हमने बड़ी तफसील से बात की थी इसके ऊपर, कि आप ये देखिए कि मार्केट में से रोज़ाना कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो सिरक रहे हैं। यानी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है वो नीचे आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो आपको रोज़ाना की बेसिस पे ही आपको 15, 16, 20, 25 कंपनीज जो है वो अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। तो अब आप सोचिए ना कि आप कौन सी कंपनीज में काम करते हैं। लेकिन यहाँ आप एक चीज़ ये देखिए, आपको यहाँ कहीं पीएसओ नज़र आ रहा है, आपको यहाँ कहीं एटीएलएल नज़र आ रहा है, आपको कहीं यहाँ मारी नज़र आ रहा है, या ओजीडीसी पीपीएल नज़र आ रहा है, या कोई ऐसा ब्लू चिप स्टॉक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। आप देखिए, ये तमाम ऐसे स्टॉक होंगे जिनके हार्डली आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। तो आखिर क्या वजह है कि ये रोज स्कैप हो रहे हैं? अब ये देखिए, ये लास्ट में एक यूवीआईसी है। आप इसको देखिए। अब इसमें देखें तकरीबन 12.25 लाख का वॉल्यूम लगा है। अब देखें, ये कल भी कैप था और आज भी कैप है। आपने कभी इसका नाम सुना? आप बहुत सारे शेयर को देखिए, ये देखिए पीआईएम, आप इसको देखिए, ये भी कैप है, ये भी 2-3 दिन से कैप चल रहा है। आईडीएसएम, एफसीएल, ये हम मिसाल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि जिन शेयर से कभी आपने नाम भी नहीं सुने वो सारे के सारे रोजाना कैप हो रहे हैं। अगर मार्केट इतनी खराब है तो कल भी 20-22 कंपनीज अपर कैप थी, आज भी मार्केट में 16 कंपनीज अपर कैप हैं। लेकिन आपको इनमें कोई ब्लू चिप नजर नहीं आ रहा। हमने आपको ये बारहा बताने की कोशिश की है कि जब मार्केट किसी टॉप लेवल पे या रेंज बाउंड साइड पर होती है या साइडवेज होती है, तो मार्केट में सेकंड और थर्ड ईयर काम करते हैं, फर्स्ट ईयर नहीं करते। इसीलिए आपको कोई ब्लू चिप इनमें नज़र नहीं आ रहा या परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर आप लोअर साइड पर देखें तो यहाँ आपको मार्केट में सारे शेयर अपर कैप नज़र आ रहे हैं, तकरीबन 16। तो ये इतनी लंबी बात करने का मकसद ये है कि आप अपनी सिलेक्शन ऑफ शेयर जो है उसको आप बदलिए। जैसे मार्केट के हालात हों वैसे ही होना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह जैसा मौसम होता है आप वैसे ही अपनी ड्रेसिंग चेंज करते हैं, और जिस इलाके में रह रहे होते हैं उसके मुताबिक आप चलने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट का भी एक मौसम होता है ना जी। आज मार्केट का मौसम आजकल जैसा चल रहा है, आप इस मौसम के मुताबिक बदलिए। जब गर्म होगी मार्केट तो हल्के कपड़े पहनिए, आजकल ठंडी है मार्केट तो गर्म कपड़े पहनिए। हमने तो इनमें से गर्म कपड़े पहनते हैं रोजाना, हमारे तो रोज एक दो शेयर कैप हो रहे होते हैं। बहरहाल अभी हम आपको नहीं बताएंगे, हमारा एक शेयर आज भी कैप हुआ, कल भी कैप हुआ, इंशाल्लाह कल भी कैप होगा, आगे भी कैप होंगे एक दो, तो आपको बताएंगे जब कॉल क्लोज होगी। और आज हमने चूंकि आपसे वादा किया है कि हम आपको कॉल नहीं बताएंगे, सिर्फ अर्निंग के हवाले से नहीं, लर्निंग के हवाले से बात होगी। तो ये बताने का, इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि अपनी सिलेक्शन जो है वो आप चेंज कीजिए, और उन स्टॉक में काम कीजिए जो साइड बोर्ड आइटम है, जिनमें मूवमेंट चल रही है।
अगर आप यहाँ आइए लोअर कैप में देखने की कोशिश करें, एक और चीज़ भी आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे आइए और लोअर कैप में देखने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ देखें आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा एक आध शेयर के अलावा। तो जाहिर है जिसको बहुत ज़्यादा कैप्स लगे होंगे या ऊपर गया होगा वो ज़ाहिर है नीचे की तरफ भी आएगा, लोअर कैप भी उसको लगेंगे। तो अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ आए और मार्केट को देखने की कोशिश करें, तो यहाँ आपको हम दिखाते हैं एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट। हमने आपको बताया कि आज की वीडियो सिर्फ लर्निंग के हवाले से है, आगे चल के खबरें भी आपको देते हैं मार्केट में क्या हुआ, रिजल्ट्स कैसे हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आइए और यहाँ आप देखें तो मार्केट के अंदर जो टॉप एक्टिव स्टॉक हैं, आप इनमें देखिए कोई भी शेयर आपको ऐसा नहीं नजर आ रहा हब्को के अलावा। आप देखिए जो शेयर 1 रुपया, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ये प्राइस आपको नजर आ रही है। आप ये देखिए टॉप एडवांसर, यानी जिन्होंने आज सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया, आप इनके अंदर भी अगर आप देखने की कोशिश करें तो कोई शेयर आपको बड़ी प्राइस वाला नजर नहीं आ रहा। आप इनकी प्राइसेस देखिए, 6 रुपीज, 7 रुपीज, 9 रुपीज, 11 रुपीज, 10 रुपीज, 62 रुपीज, 14 रुपीज। ये एक आपको ELCM नजर आ रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम देखिए ना होने के बराबर है। बाकी देखिए 21 और 46। तो आप ये देखें कि जितने शेयर टॉप एडवांसेस में हैं, इनमें कोई भी शेयर आपको बड़ी प्राइस वाला नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर भी आइए, तो यहाँ भी आप देखिए तो जितने शेयर आपको लूजर साइड पर नजर आ रहे हैं टॉप डिक्लाइनर में, वहां भी आपको कोई बड़ा शेयर नजर नहीं आ रहा, सब आपको छोटे शेयर नजर आ रहे होंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आजकल काम जो है वो थर्ड ईयर सेकंड ईयर स्टॉक में हो रहा है, जिन्हें कुछ लोग जो है वो पैनी स्टॉक कहते हैं और कुछ और नाम से बुलाते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए, कि हम ये नहीं कहते कि आप इनमें काम करें, लेकिन बहरहाल अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो जैसा मौसम हो वैसा काम करना चाहिए। तो बहरहाल बड़ी तमहीद हमने बड़ी लंबी चौड़ी आपके साथ कर दी, आपको बताने की कोशिश की कि कहाँ पे काम करना चाहिए। कैप भी सारे देखें छोटे शेयर हो रहे हैं, और टॉप एडवांसर के अंदर भी छोटे शेयर हैं, और टॉप एक्टिव के अंदर भी छोटे शेयर हैं। तो फिर आप भी छोटे शेयर में काम कीजिए ना जनाब, हर वक्त बड़े शेयर में काम करने का तो टाइम नहीं होता। जब मार्केट अपना बूम पकड़ेगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो फिर हम बड़े शेयर में काम कर लेंगे। अच्छा, कुछ रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस करते हैं, और उसके बाद हम अपना आपको थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप दिखाएंगे जैसे हम अक्सर दिखाते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाएंगे, आज मार्केट में टॉप डिक्लाइनर टॉप परफॉर्मर जो है वो कौन से हैं। तो FFC ने कंट्रीब्यूट किया जी 201 पॉइंट के साथ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी वीडियो में यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर हमें यहाँ पर नज़र आ जाए तो शायद एक मिनट ज़रा सा होल्ड कीजिएगा। मेरा ख्याल है हमने अपने ग्रुप में भी कहा था और यहाँ भी हमने कहा था कि आजकल जो है वो मार्केट में सेक्टर डाउन है, बल्कि कल की वीडियो में ही हमने कहा था और ग्रुप में भी अपने बताया था कि सेक्टर इंडेक्स जो है वो नीचे है, और फिर बैंकिंग और फर्टिलाइजर चलेगा, और इंडेक्स जब ऊपर जाएगा और बाकी चीज़ें नीचे। तो बहरहाल यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करें तो FFC ने थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन किया, फिर हबको पावर सेक्टर के हवाले से खबर थी उसकी वजह से, पोल, फिर MLCF, PSO, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सबने किया। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ आए तो BAHL 309 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है, जिसने मार्केट को ट्रैक किया, और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो बाकी सब ने भी किया। और अगर आप यहाँ आएँ और हीट मैप को देखने की कोशिश करें, तो यहाँ आपको नजर आएगा कि कौन से सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से सेक्टर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हैं। तो मुकम्मल तौर पर तो आप नहीं कह सकते कि कौन सा सेक्टर ठीक है, कौन सा सेक्टर जो है परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो मिला जुला सा रुझान आपको नजर आएगा कि हर सेक्टर में कुछ कंपनीज जो है वो पॉजिटिव हैं, कुछ कंपनीज जो है वो नेगेटिव हैं। तो बारह मिला जुला सा रुझान है। अच्छा, कुछ रिजल्ट्स आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब बाटा पाकिस्तान का रिजल्ट आया, और बाटा एक बहुत अच्छी कंपनी है, एक जाइंट है स्टॉक मार्केट का, जाहिर सी बात है बड़ी हैवी कंपनी है, तो इसकी वजह से इंडेक्स को भी फर्क पड़ता है। तो इन्होंने देखें क्या बताया, बाटा ने क्या रिपोर्ट किया कि इनका रिजल्ट आज आया है। तो ये देखिए, बाटा लूजेज इज फुटिंग इन H1 2025। तो हाफ ईयरली का जो रिजल्ट है 1 ईयर का, वो देखें क्या है। ये कह रहे हैं कि जी इनको लॉस हुआ है 113 मिलियन का, जबकि अगर आप पीछे जाएं तो इनको कंपेयर करें तो इनका प्रॉफिट था 470 मिलियन का। तो इस लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है इनका प्रॉफिट जो है वो लॉस के अंदर कन्वर्ट हुआ है। और इसी वजह से कि यही वजह है कि हमने यहाँ पर जब आपको भी दिखाने की कोशिश की इस जगह पर, तो आप देखिए कि बाटा जो है वो टॉप डिक्लाइनर के अंदर भी आया हुआ है, हालांकि ये बहुत बड़ा शेयर है। तो रिजल्ट की वजह से, तो रिजल्ट की वजह से और भी कुछ कंपनीज हैं जिनको आज फर्क पड़ा, वो भी हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ आइए, फुटवेयर के मुकाबले में इसी तरह सर्विस इंडस्ट्रीज है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट अमेजिंगली आपको डिफरेंट नजर आएगा। तो सर्विस ने अपना जो रिजल्ट पोस्ट किया है, ये कहते हैं कि जी 80% हमारे प्रॉफिट के अंदर जो है वो हाफ ईयरली प्रॉफिट के अंदर इजाफा हुआ। तो अब ये बता रहे हैं कि इनका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 7.84 बिलियन हुआ, जो कि लास्ट टाइम में 4.28 बिलियन था। बाकी डिटेल आप पढ़ना चाहें, अगर आपके पास शेयर है या आप काम करते हैं तो आप इनमें देख सकते हैं। ये दोनों शेयर एक्चुअली हैवी वेट और बड़े शेयर्स हैं, तो इनके अंदर ट्रेडिंग तो नहीं होती,
लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से या डिविडेंड के हवाले से जो लोग काम करते हैं वो इनमें काम करते हैं, तो वो इस खबर को पढ़ सकते हैं। नॉर्मल कॉमन आदमी के लिए, ये काम ट्रेडर के लिए इसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा, एटलस बैटरी जो है जी, इसको भी देखते हैं। एटलस बैटरी भी एक बड़ा शेयर है, काफी टॉप लगा के आया है ऊपर से नीचे की तरफ। और ये भी क्या कह रहे हैं, एटलस बैटरी सी स्टेप फॉल्स इन ईयरली प्रॉफिट, कि इनका भी पहले साल का जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। और इनकी सेल्स जो है वो भी कम हुई है पहले के मुकाबले में 15.12%। और प्रॉफिट को अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कह रहे हैं कि ड्रॉप हुआ है 93.21% के लिए, 93.21%। और इनका जो प्रॉफिट है वो है 91.21 मिलियन। और अगर आगे आगे कंपेयर करें इसको आप, तो बाकी आप देख सकते हैं 1.31 बिलियन के साथ। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं, और पीआईसीटी है, ये भी एक किसी ज़माने में मार्केट की जान हुआ करता था। लेकिन जब से इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है और इनका बिजनेस ख़त्म हुआ है, तो अब देखिए इनका रिजल्ट है, तो पीआईसीटी फेसेस रिड्यूस प्रॉफिट इन फर्स्ट हाफ ईयर। तो इनके प्रॉफिट के अंदर भी कमी आई है, और इसी वजह से ये शेयर काफ़ी अरसे से जवाल का शिकार है और काफ़ी नीचे के रेट पर मिलता है, जबकि किसी वक्त में ये बड़ा अच्छा शेयर हुआ करता था। बहरहाल जो लोग इसमें ट्रेड करते हैं वो देख सकते हैं कि इसका ईपीएस क्या है और इनको प्रॉफिट कितना हुआ और कितना डिक्लाइन हुआ। लेकिन बहरहाल इनका प्रॉफिट भी रिड्यूस हुआ है पहले के मुकाबले में। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, एक और कुछ देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ आइए जी। और यहाँ हम देखते हैं ग्लेक्सो को, लास्ट हम कंपनी को देखते हैं ग्लेक्सो को, कि ग्लेक्सो में आखिर क्या हुआ। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ आप सरप्राइजिंगली, यहाँ मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा क्योंकि ये वीडियो आज की लर्निंग के हवाले से है, तो इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। ग्लेक्सो प्रॉफिट रोज 154% ईयर इन ईयर हाफ ईयरली रिजल्ट्स। आप ये देखिए कि इनका प्रॉफिट जो है वो 154% पहले के मुकाबले में बढ़ा है। तो आप ये देखिए कि कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया, यानी 2.5 गुना हो गया, यानी 150% बढ़ गया। लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने ये शेयर जो है वो नीचे की तरफ गया। अब यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से वो 15 20 25 दिन पहले जब मारी का और पोल का रिजल्ट आया था, तो मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में कहा था कि मारी का रिजल्ट बेहतरीन है, लेकिन मारी को उन्होंने देखें डिक्लाइन कर दिया, और उसके बाद पोल को जो है वो ऊपर उठा दिया। बल्कि आपको याद होगा, और फिर थोड़ी देर के बाद ही उसको उठा के ऊपर की तरफ ले गए। तो ये बताने का मकसद क्या है कि रिजल्ट में कोई खराबी नहीं है, लेकिन बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं भी कही जा सकती। कनेक्टिंग द डॉट होना चाहिए। कंपनी के प्रॉफिट में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और कंपनी का शेयर जो है वो डिक्लाइन का शिकार है। अब इतने भोले तो आप भी नहीं है ना, आप भी बिजनेस करते हैं, मेरा ख्याल है समझ सकते हैं कि मैं अक्सर यही कहता हूँ कि दीवार के पीछे देखना होता है, दीवार के आगे तो सब देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ग्लैक्सोस्मिथ का लिखा हुआ है, इनका रिजल्ट क्या हुआ। तो ये क्या कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब ये देखिए, पोस्टेड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि कंपनी जो है वो तो परफॉर्मेंस अपनी स्ट्रॉन्ग शो कर रही है, लेकिन शेयर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों है? तो अब ये पैनिक सेलिंग होगी, लोग यहाँ पे डर के बेचेंगे। फिर कुछ लोग होंगे समझदार किस्म के जो इसको यहाँ पे उठाएंगे, और फिर जब लोगों से माल ले लेंगे तो फिर इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, और फिर मेरे और आप जैसे सब लोग पता क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल, यार हमने बेचा और वो ऊपर की तरफ चला गया। तो अब आपको समझ आ रहा है कि ऊपर की तरफ क्यों जाता है जब आप बेचते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे देखिए तो आपको एक समझ आएगा कि ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 153.63% जंपिंग, कि इसका शेयर की प्राइस इतनी ज्यादा, इनकी अर्निंग जो है वो बड़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और 4.20 बिलियन यानी अरब रुपए हो गई है, कहाँ से? 13 इनका आप देखें ईपीएस ये हुआ। और कंपेयर करें 1.65 बिलियन, यानी पिछले इसी साल में इनका जो प्रॉफिट था वो 1.65 अरब था, जबकि अब इनका प्रॉफिट बढ़कर 4.20 अरब रुपए हो गया है। तो कंपनी का प्रॉफिट पहले के मुकाबले में 150% बढ़ गया और शेयर की प्राइस कम हो गई। अब अगर आपके पास शेयर है तो आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, कि कंपनी जब प्रॉफिट बहुत अच्छा कमा रही है तो शेयर नीचे जाने की वजह क्या है। जनाब होल्ड कीजिए ना, कुछ नहीं होगा। और अगर नीचे मिलता है तो बाई कीजिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा। हमने ढके छुपे अल्फाज में बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, बाकी आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप इसका फैसला खुद कीजिए। आज की वीडियो हमने आपको कहा था कि क्वाइट डिफरेंट होगी, आज हमने कोई आपको सरप्राइजिंग नहीं अपनी कॉल दिखाई, लेकिन आपको लर्निंग के हवाले से बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। अच्छा, अब आपको हम अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ग्रुप की हम रोज़ अपनी थोड़ी सी मार्केटिंग तो नहीं कह सकते, हम आपको अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग हमें कहते हैं कि मार्केटिंग करते हैं। तो सर, जब कोई चीज़ होती है तो मार्केटिंग करती है ना, अगर हमारे पास कुछ दिखाने को होगा ही नहीं तो हम दिखाएंगे क्या? आप देखिए ना, वही दिखाएगा जिसके पास कुछ दिखाने को होगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, हमने आज भी लिखा था, इफ द मार्केट
टेक्स प्रेशर, हमने कल भी लिखा था कि मार्केट टेक्स प्रेशर। अच्छा, यहाँ हम आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था कि मार्केट मे टेक सपोर्ट टुडे, कि मार्केट आज सपोर्ट ले सकती है। ये सुबह का मैसेज है, मार्केट खुलने से 1 घंटा पहले का, 8:34 का। तो हमने कहा था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, और मार्केट कहाँ तक जा सकती है? 1,49,000 और 1,49,300 पर। और अगर इसको सस्टेन करेगी तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये लेवल याद रखिए कि 1,49,300, और हमने कहा था कि मार्केट सपोर्ट ले सकती है। अब यहाँ आइए और हम मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ये, और ये है मार्केट का आज का डाटा, ये देखिए। तो अब आप ये देखें कि मार्केट क्या है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट नहीं ली। लास्ट टाइम की क्लोजिंग थी मार्केट की 1,48,800, और उसके बाद देखें मार्केट ऊपर गई 1,49,400। तो क्या मार्केट ने, ये देखें, यहाँ से सपोर्ट नहीं ली? हमने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, और हमने आपको बताया कि मार्केट 1,49,300 का लेवल जो है वो आपको यहाँ पे दिखा सकती है। ये देखिए, 1,49,300 का लेवल ये हमने दिया हुआ है 8:34 पर। और आप यहाँ देखिए कि मार्केट ने क्या किया, कि मार्केट ने 1,49,400 का लेवल आपको दिखाया। हमने 300 का लेवल बताया और अपने 400 का लेवल दिखाया, लेकिन हमने वहां आगे लिखा था कि इफ सस्टेन। लेकिन क्या मार्केट ने इसको सस्टेन किया? नहीं किया ना। और उसके बाद देखें मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो गई, और उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने है। तो हमने यहाँ देखें बता दिया था कि अगर मार्केट सस्टेन करती है 1,49,300 को तो फिर आगे की तरफ जाएगी, लेकिन सस्टेन नहीं किया, और बाकी सूरत हाल आपके सामने है। अब हम आते हैं लो साइड की तरफ, के मार्केट में नीचे क्या सूरत हाल रही। अच्छा, यहाँ देखिए, हमने बताया था कि मार्केट कहाँ जा सकती है। 1,48,500, और उसके बाद 1,47,890। ये लेवल हमने दिखाया था कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है 1,47,800 पर। अच्छा, उसके बाद हम आगे आते हैं और फिर बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने क्या किया। तो आप यहाँ देखिए, ये मार्केट ने क्या लेवल लगाया, 1,48,700 नहीं लगाया। यहाँ पे फिर हमारा मैसेज पढ़िए, हम दोबारा बताते हैं कि हमने क्या कहा था कि मार्केट कहाँ जाएगी। ये देखें कि मार्केट अगर यहाँ से आती है 1,48,500, और अगर तोड़ती है तो फिर मार्केट 1,47,800 की तरफ आएगी। अच्छा, यहाँ पे आप आएँ और यहाँ देखने की कोशिश करें, तो मार्केट ने यहाँ क्या किया। ये देखिए 48,700 का लेवल, और आगे आप चलते जाएं, फिर मार्केट ने 12 ये लेवल भी दिखा दिया। चलें, हम आपको यहाँ एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने ग्रुप में अपने लोगों को कैसे गाइड करते हैं। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ आपको ये देखें, ये हमारा सुबह का मैसेज है, इसकी टाइमिंग पढ़िए 9:29 पर। और हमने ये देखें, ये भेजा था, और आप इस मैसेज को देख सकते हैं कि मार्केट इस लाइन के ऊपर खड़ी हुई है। और हमने कहा था, नीचे क्या लिखा हुआ है, KSE 100 मेक और ब्रेक। और फिर नीचे की तस्वीर देख लें, हमने ये भी बोला था कि आप देख लें कि मार्केट ने फिर कैसा ब्रेक किया। तो मार्केट नीचे की तरफ आई, मार्केट आपके सामने है, ये तस्वीर है 9:29 की, और मार्केट खुलती है 9:32 पर। आगे चलिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है जनाब, आगे आगे दिखाते हैं आपको। अच्छा, यहाँ पर आते हैं और थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे जो शेयर हैं, ई कॉप हमारे पास था, लेकिन आज हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको हम नहीं दिखाएंगे। हमने ग्रुप में ये शेयर किया कि ई कॉप हमारा हिट हो गया। इसके अलावा आरिफ हबीब कॉरपोरेशन हमारे पास था, वो भी चला गया। उसके अलावा और भी शेयर थे, लेकिन बहरहाल आज हमने ये बात करनी नहीं है जनाब, आज हमने ये दिखाना ही नहीं है। यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए कि ये हमने मार्केट में दिखाया था स्क्रीनशॉट, कि हमने लोगों को बताया था कि हमने ये मार्केट खुलने से पहले बताया था कि लो और हाई लगेगा, और इस टाइम तक मार्केट का लो और हाई वही लगा था जो हमने बताया था। ये देखें, एक्यूरेसी हमने बताई थी। लेकिन अब यहाँ आइए, एक और चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ आपको मज़ा आएगा। यहाँ देखें, हमने मार्केट के बारे में कुछ, मेरा ख्याल है यहाँ एक प्रिडिक्ट किया था। ये देखिए, ये हमने लिखा था, मार्केट शुड रिबाउंड फ्रॉम हेयर 1,48,900, कि मार्केट को 1,48,900 से रिबाउंड करना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाती है तो मार्केट कहाँ जाएगी? 1,48,300 पर। ये लेवल देख लीजिए, 1,48,300 पर। और ये हमारे मैसेज की टाइमिंग है सुबह 11:40 पर, आप ये भी देख लीजिए। और अब हम यहाँ आते हैं कि हमने कहा था कि 1,48,900 से रिबाउंड करना चाहिए, ये याद रख लें। ये हमने सुबह 11 बजे कहा था। अब हम देखते हैं कि क्या 1,48,900 से मार्केट ने रिबाउंड किया। आप यहाँ आइए, और मार्केट यहाँ आई। ये देखिए, ये क्या लेवल है, 1,48,900। यहाँ देखते हैं जी, ये देखिए मार्केट 1,48,900 तकरीबन यहाँ होगी, मेरा ख्याल है। एक मिनट जरा सा, यहाँ होगी जी, यहाँ पे 1,48,900 ये लेवल होगा मार्केट का। यहाँ पे ये है जी 1,48,900 ये वाला लेवल, और ये 11 बजे का हमारा मैसेज था। यहाँ पे हमने लोगों को कहा था कि मार्केट को यहाँ से रिबाउंड करना चाहिए, वो मैसेज आपने देखा। और उसके बाद देखें मार्केट ने क्या रिबाउंड नहीं किया, और मार्केट ने देखें ये टॉप लगाया।
और उसके बाद देखिए मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आई। अच्छा, यहाँ देखिए कि हमने मैसेज में क्या कहा था। हमने ये कहा था कि अगर मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आती है तो कहाँ जाएगी, 1,48,300 की तरफ। ये देखिए 1,48,300, और ये सुबह 11 बजे का मैसेज है। और फिर यहाँ देखिए कि मार्केट ने क्या अपना लो क्या लगाया, क्या 1,48,300 नहीं लगाया। और मार्केट ने 1,48,300 कब लगाया, आप ये देखिए, ये लगाया मार्केट ने तकरीबन, टाइमिंग आप देखिए इस जगह पे, 3:23 पर। 1,48,300 का लो लगाया 3:23 पर। और आप यहाँ देखिए कि हमने ये कब बताया था, ये हमारा मैसेज है सुबह 11:40 पर। क्या मार्केट यहाँ नहीं आई और क्या यही लो पोस्ट नहीं किया। अब इतनी सारी, इतने सारे लेवल, इतनी सारी आपको चीजें बताने के बावजूद भी अगर आप, मेरा ख्याल है, यकीन नहीं आता, तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये देखिए, फिर हमने अपने ग्रुप वालों को बताया, हमने कहा था कि मार्केट को रिबाउंड होना चाहिए, तो हमने बोला हो गई रिबाउंड। और ये देखें, ये हमारे जो ग्रुप मेंबर है उन्होंने लाइक किया हुआ है इसको। ये आपको अपनी ऊपर हमने सारी डिटेल बता दी। अच्छा, इसके अलावा आप आइए और आगे देखने की कोशिश करते हैं। ये बहरहाल हमने कुछ मैसेज किए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे वीडियो को स्टक करके। चलें, ये लगे आपको बता ही देते हैं यार, हमें किसका डर है, आप हमारे बहन भाई हैं, सब देखने वाले। ज़ाहिर है आपको वीडियो में कुछ डिफरेंट नज़र आता है तो आपको हम वीडियो दिखाते हैं। देखिए, हमने, हमारे ग्रुप का नाम बड़ा डिफरेंट है और अक्सर लोग हमसे सवाल भी करते हैं कि आपने अपने ग्रुप का नाम ये क्या रखा, 1% माइंडसेट। तो आज हमने अपने ग्रुप के लोगों को बताया कि हमने अपने ग्रुप का नाम 1% माइंडसेट क्यों रखा। तो देखें, हमने क्या कहा कि क्योंकि मैं 99% की तरह नहीं सोचता, और हमने इसीलिए 1% रखा क्योंकि हम डिफरेंट सोचते हैं। तो अब देखें, 1% लोग क्या सोचते हैं और 99% क्या सोचते हैं। तो लोग कहते हैं कि चोट जब मारो जब लोहा गर्म हो जाए, लेकिन हम क्या कहते हैं कि मैं कहता हूं चोट ऐसी मारो कि लोहा गर्म हो जाए। और आगे आप देखिए कितनी मजे की बात है, आगे लिखा है कि लोग कहते हैं कि घी निकालने के लिए कभी कभी उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो लेकिन मैं ये कहता हूं कि हर बार उंगली टेढ़ा करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी डिब्बे को भी टेढ़ा करना पड़ता है। हम तो जनाब करते हैं, और ये हमारी बुक है उससे अडेप्टेड किया हुआ है। बहरहाल इसकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमने और भी किसी बताई हैं यहाँ पे। और बहरहाल बाकी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर हमारा आपको याद है वीडियो के, आप जाइए लिंक में और इनबॉक्स में, और वहाँ पे जाके हमारे नंबर्स लिखे होंगे, वहाँ से आप हमें कॉल कर सकते हैं। वरना किसी भी वीडियो के आप जाके डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और एंड पे हम आते हैं, आपको कैंडल के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। ये देखिए वही चैनल है जो हम आपसे पिछले 2 3 4 रोज से, बल्कि क्या काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि मार्केट को कोई मसला नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन जब तक मार्केट इस ब्लू लाइन के ऊपर है मार्केट सेफ है। ये देखिए, हमने कहा था कि मार्केट सेफ है। अब यहाँ देखिए कि मार्केट पहले भी यहाँ इस ब्लू लाइन पर आई, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से रिबाउंड करके ये देखें ऊपर की तरफ चली गई। उसके बाद देखें यहाँ भी इस ब्लू लाइन के ऊपर आई और यहाँ से रिबाउंड करके फिर देखें ऊपर की तरफ चली गई। फिर देखें इस ब्लू लाइन के ऊपर आई और फिर देखें रिबाउंड करके यहाँ से ऊपर चली गई। और अब फिर मार्केट की क्लोजिंग आज इस ब्लू लाइन के ऊपर है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 4 मरतबा मार्केट इस लाइन को रिस्पेक्ट दे चुकी है कि कल मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ दोबारा जा सकती है। लेकिन लेकिन अगर मार्केट इस लाइन को तोड़ती है तो इसका मतलब है कि ये डेली का टाइम फ्रेम है। अगर मार्केट ने इस लाइन को तोड़ा तो फिर मार्केट में वाकई रेत थोड़ी सी सिरकने लग जाएगी, और फिर मार्केट जो है वो नीचे आके थोड़ा सा रुकेगी। बहरहाल अभी कहानी बस यही है, आपको देखना ही है कि जब मार्केट कल सुबह खुलती है, अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड करे तो आप बेशक यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस लाइन को तोड़ दे, जो कि बिल्कुल मार्केट इस लाइन के ऊपर खड़ी हुई है, 1,48,400 का लेवल, तो आप ध्यान में रखें 1,48,300 जहां से आज मार्केट ने रिबाउंड किया है, अगर मार्केट यहां से रिबाउंड कर जाती है तो वेल एंड गुड, ट्रेड लेनी चाहिए। लेकिन कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड लें और स्टॉप लॉस को मस्त जेब में रखें। लेकिन अगर मार्केट यहां से तोड़ देती है तो फिर मेरा ख्याल है चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए स्टफ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ने जिंदगी दी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।